अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट जो रह गए थे बाकी फंक्शन जो लिवर के रह गए थे जो हमने अभी तक कवर नहीं किए। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में उन सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया जाए क्योंकि वो सारे छोटे हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे एक डिटॉक्सिफिकेशन है, एक फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, एक थर्मोरेगुलेशन है और एक स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स है। ठीक है, ये सारे फंक्शन भी सारे लिवर के ही हैं। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के लिए हमें कोई कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बुक रीड करने से हमें काफ़ी बात समझ आ जाएगी क्योंकि इतना कोई ख़ास बातें हैं नहीं इसमें। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन की नाम सुनते ही पहली चीज़ तो आपको भी समझ आ रही होगी कि डिटॉक्सिफिकेशन है क्या। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि भाई एक जैसे जो आपने खाई है चीज़ और वो जहरीली है या फिर वो टॉक्सिक है या फिर पॉइजनस वाली चीज़ है तो उसको लेस हार्मफुल बना दिया जाए। ठीक है, हार्मलेस बना दिया जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब इसमें बहुत सारी टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जो अल्कोहल पीते हैं। ठीक है, अल्कोहल मतलब ड्रिंक करते हैं। तो अब वो अंदर जाता है तो फिर ज़्यादा जो असर होता है, आपने सुना होगा कि भाई ज़्यादा जो ड्रिंक करते हैं उनसे उनका लिवर ख़राब हो जाता है, किडनीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से आती क्योंकि लिवर ही हार्मफुल चीज़ को हार्मलेस कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। 50% जो है, यानी कि अगर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल 1 लीटर वो पिया है, क्या अल्कोहल पिए, तो उसका 50% यानी कि हाफ़ लीटर को वो हार्मलेस कर देगी और आधा लीटर जो है वो हार्मफुल रहेगा बॉडी में। तो इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, यानी उसकी मिकदार को कम कर देना या फिर हार्मफुल चीज़ को हार्मलेस कर देना, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट जो है, इसको पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक छोटे से डायग्राम की। तो देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देखो यार, इसको अब हम समझते हैं ज़रा डायग्राम की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो ये भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, होता क्या है, देखो कोलेस्ट्रॉल के पहले मैं, ये तो आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। लोग कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल इंसान की बॉडी में होना नहीं चाहिए, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इससे ये होता है वो होता है। हाँ भाई होती हैं, बिल्कुल होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट में, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, अलबत्ता नहीं होगी। कैसे? क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं, जिन्हें बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। और आप अगर कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल है तो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा कोलेस्ट्रॉल, मिकदार बढ़ेगी उसकी। ठीक है, और अगर आप नहीं भी खा रहे हैं तो क्या होगा भाई कि लिवर के पास ये एबिलिटी है कि वो कोलेस्ट्रॉल को खुद बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, बना के और बॉडी को प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, तो इतना मसला नहीं है। लेकिन मसला आता है कहाँ पे? एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पर, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में पाया जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम है भाई? कि भाई ज़्यादा अगर अमाउंट में पाया जाता है, देखो अब होता क्या है, आपने कोई ऐसी चीज़ खाई जो कि कोलेस्ट्रॉल बना रही है, आपकी बॉडी में आ गई, साथ में भाई लिवर ने भी बनाना शुरू किया, लिवर भी बना रहा है, वही बन रहा है। अब एक अमाउंट पर आपको बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो गया। तो होता क्या है कि एक्सेस, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा के कोलेस्ट्रॉल को डाल दिया जाता है किस में? बाइल में। बाइल लेके आ जाता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर में अब इधर आके कोलेस्ट्रॉल भी हो गया जमा। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, जब आगे जाके अगर उसमें ज़्यादा मिकदार हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की तो वो आगे जाके एक स्टोन बन जाता है, यानी एक पत्थर बन जाता है। कहते हैं ना कि भाई पित्ते में पथरी या फिर ये चीज़ें जो हो जाती हैं, तो इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है ये। ठीक है, यहाँ पर अब ये आगे जाके ये जो बाइल डक्ट है, ठीक है, इस जगह में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत सारा वो पड़ा हुआ है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल आगे जाके बन गया स्टोन, तो वो स्टोन बन जाएगा, वो यहाँ पे रुक जाएगा। अब ये आगे जाके जब इस तरफ आएगा तो वो इधर आके वो स्टोन फंस जाएगा, इसमें बाइल डक्ट में आके स्टोन फंस जाएगा। तो क्या होगा भाई कि बाइल आगे नहीं जा पाएगी और इस वजह से बाइल जो है आगे इधर से एक्सक्रीट तो नहीं हो पाएगी, तो वो बॉडी में जाके फैलना शुरू हो जाएगी। इस वजह से बंदे को पीलिया हो जाएगा, कहते हैं पीलिया हो गया भाई इसको, और या फिर जॉन्डिस हो गया। इस वजह से बंदे की जो बॉडी है वो येलोइश कलर की दिखना शुरू हो जाती है और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा,
इसको पढ़ भी लेते हैं, बात आ जाएगी समझ, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो फिर यानी कि अगर आपको ऐसी चीज़ नहीं खा रहे हो जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो फिर लिवर खुद ब खुद सिंथेसाइज करेगा। जब ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो उसको रिमूव करने के लिए डाल दिया जाएगा बाइल में। बाइल ले जाएगा किस में, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो क्या होगा भाई, वो आगे जाके एक स्टोन बन जाएगा और स्टोन जो है आगे जाकर बाइल डक्ट को बंद करेगा, जिसकी वजह से बंदे को जॉन्डिस हो जाएगा। बस ये इसमें बात है। नेक्स्ट जो है ये है थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन का लिवर से क्या ताल्लुक है भाई, आप ज़रा गौर से समझना। होता क्या है, देखो कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में एक हीट है जिसको कहते हैं बॉडी टेम्परेचर। अब ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कैसे हो रहा है, हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है जो कि गर्मी प्रोवाइड कर रहा है ब्लड को, और वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है ब्लड, जिसकी वजह से बॉडी जो है गर्म होती है, उसका अपना एक मेंटेनिंग टेम्परेचर है। तो वो भी लिवर ही है। कैसे, देखो लिवर को कहते हैं मेटाबॉलिक सेंटर, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक का एक फैक्ट्री। मेटाबॉलिक का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बन भी रही हैं और बहुत सारी चीज़ें टूट भी रही हैं। आ रही बात समझ। जैसे कि अगर हम किसी फैक्ट्री में जाएं या फिर हम कोई भी ऐसी जगह पे जाएं तो फिर फैक्ट्री में जब काम हो रहा होता है, जब मशीनरी चल रही होती है बहुत सारी, तो वो जगह हीट होती है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है और वो आखिर में हीट निकलती है वहाँ से, मशीनों में से हीट निकलती है। समझ लो जैसे कि लिवर भी एक मशीन है जिसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक सेंटर कहा जाता है इसको। इसमें बहुत सारी चीज़ें बन भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें टूट भी रही हैं। अब जब वो बन रही हैं, टूट रही हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, तो इस वजह से लिवर जो है हो जाता है गर्म। अब लिवर तो गर्म हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि लिवर भी हद तक गर्म होगा ना, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर वो यानी जलना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये निज़ाम रखा हुआ है कि भाई अगर अंदर लिवर के हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाती है तो साथ में ब्लड भी जा रहा होता है, तो वो ब्लड से गुज़रता हुआ लिवर से ब्लड गुज़रता हुआ जाता है, और जैसे ही गुज़रता जाता है तो फिर वो अब उस लिवर की हीट ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे जाके बॉडी को पूरी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बॉडी में गर्मी रहती है और मेंटेन रहता है बॉडी का टेम्परेचर। आखिर में जो आखिरी चीज़ है वो है स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स, ठीक है। लिवर जो है स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स भी करता है। अब ये कैसे करता है भाई, देखो अब मैं ये भी यहीं पे समझा देता हूँ, डायग्राम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, देखो कि यार हमारे अंदर दो तरह के वाइटामिन्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक होता है वाटर सॉल्यूबल, जो वाटर के अंदर मिल सकते हैं, हल हो सकते हैं, और एक होता है लिपिड सॉल्यूबल। लिपिड क्या होता है, लिपिड भी एक फॉर्म है उसकी बॉडी में होता है लिपिड, आपको पता होना चाहिए, सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो भाई लिपिड क्या करेगा, सॉरी कुछ ऐसी चीज़, यानी कि कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो भाई वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, कुछ ऐसे वाइटामिन्स होते हैं जो लिवर में सॉल्यूबल होते हैं। वाटर वाले जितने भी वाइटामिन्स हैं वो हमारे लिए हार्मलेस हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, क्या, अगर वाटर में जो हल हो रहे हैं, जो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स हैं, अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा जमा भी हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि वो वाटर में मिलकर आखिर में यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, वाइटामिन्स का मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन रही बात लिपिड की, तो लिपिड के जो होते हैं वो हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाएँ तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं हो सकते, हमारी बॉडी में जमा होते जाएंगे, एक हद तक होते जाएंगे, फ़ायदा उठाएंगी बॉडी। लेकिन एक हद तक जब वो जमा होते जाएंगे तो इतने जमा हो जाएंगे कि भाई फिर वो हमारे लिए जहर बन जाएंगे, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस वजह से इसको कहते हैं स्टोरेज ऑफ वाइटामिन्स, यानी लिवर का काम होता है स्टोरेज ऑफ नंबर ऑफ वाइटामिन्स, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, बहुत छोटी सी वीडियो थी। और मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देना। खुदा हाफिज़।